हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज वो दिन आ गया जिस दिन मुशर्रफ अल्लाह के पास चला गया। आज उसका वफात का दिन है और मुशर्रफ की बहुत सारी यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पहलू भी हैं और अच्छे पहलू भी हैं। अच्छे पहलू यह है कि वो पाक आर्मी का एक ऑफिसर कमांडर था और पाक आर्मी में उसने बड़ा किरदार अदा किया। फिर उसको एक चांस मिला, वो फॉरेन में था और यहाँ क्या था, इधर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत थी। उसका जहाज़ वापस आया, उसको पाबंदियाँ लगाई गई हुकूमत की तरफ से और आखिर परवेज़ मुशर्रफ को हुकूमत का तख्ता उल्टना पड़ा और ख़ुद वो कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वो बन गया। बड़े अच्छे काम किए उसने, हर चीज़ को उसने कंट्रोल किया, महंगाई को कंट्रोल किया। उसने पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेज किए। उसने बैंकों में जो लोगों का प्रॉफिट ले रहे थे, सूद खा रहे थे, तो उसको उन्होंने ख़त्म करके उसकी इंटरेस्ट रेट कम किया। रिजल्टेंटली ये हुआ कि लोगों ने उसमें से पैसा निकाला, बैंकों से पैसा निकालकर उन्होंने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया और उन्होंने प्रॉपर्टियाँ में कारोबार किया। उन्होंने शॉप्स और लैंड्स और उन्होंने रेजिडेंशल्स सबका के लिए लोगों ने उसमें पैसा लगाया। लोग दिन ब दिन लाखपति से करोड़पति हो गए। बड़ा अच्छा काम था, बड़ा अच्छा सिलसिला था। फिर क्या हुआ, फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के अंदर उसने एक काफ लीग बनाई जो के चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी और उसके साथ उसके रफ़िकार थे। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, ये मार्केट वाले ये नवाज शरीफ के साथ मिल गए। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करके मुल्क के अंदर से आटा ख़त्म कर दिया। लोगों के हाथों में पैसे थे, चक्कियाँ थी, लोग लेके जाते थे, आगे आटा नहीं मिलता था। तो ऊपर से रिजल्ट, ऊपर से इलेक्शन, ऊपर से आटा नहीं मिल रहा। गरीब आवाम किसको वोट देती? आखिर गरीब आवाम ने उसके काफ लीग के एंटी वोट दिया और हुकूमत किसी और की आ गई और परवेज़ मुशर्रफ को सदारत से भी हाथ धोना पड़े और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से भी हाथ धोना पड़े और काफ लीग बुरी तरह नाकाम हुई और हुकूमत, सियासी हुकूमत किसी और पार्टी की बन गई। अभी क्या हुआ, लेकिन जहां उसका नेगेटिव किरदार है, जहां उसके अफगानिस्तान के अंदर नजायज तरफदारी यहूदों के नसारा की, जहां उसकी नजायज मुजाहिदीन को मारने की, जहां उसका एक स्याह कारनामा लाल मस्जिद का हुआ और लाल मस्जिद के ऊपर उसने बम गिराए, उन्हें शल की और उसने यतीम बच्चों को, औरतों को शहीद किया और I-11 कब्रिस्तान में उनकी शोहदा की मज़ारात बन गए। आज परवेज़ मुशर्रफ से आर्मी भी सबक ले, आज परवेज़ मुशर्रफ से सिविल गवर्नमेंट भी सबक ले कि अवाम की ताकत बहुत बड़ी है, अवाम का सैलाब बहुत बड़ा है। ये अभी जो सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, वाटर का सैलाब, बारिश का सैलाब और दरिया उबल पड़े, ये सैलाब कुछ भी नहीं है अवामी समुंदर के सामने। और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी बहुत कोशिश की कि यहाँ अल्लाह का कानून आ जाए, यहाँ अल्लाह का निज़ाम आ जाए, लेकिन ना हो सका। आज वक्त है जनरल ज़ियाउल हक साहब से सबक सीखें, परवेज़ मुशर्रफ से सबक सीखें
और पाकिस्तान के अंदर कुरानी शरई अहकामात को नाफिज़ अमल करें, जिसकी बुनियाद कुरानी शरई सज़ाएँ हैं। मुजरमों को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान में लिखी हुई है, वगरना ये कब्र है, ये कब्र है, इसके अंदर आपने जाना है, इसके अंदर आपने जाना है, आपने करने का फल भुगतना है, आपने करने का फल भुगतना है। आओ आओ कुरान मजीद के अहकामात को बतदरीज नाफिज़ अमल करवाने की कोशिश करें और कुरानी शरई सज़ाओं से इब्तिदा करें। क्या चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को मारो, और जो झूठा इल्ज़ाम लगाए और साबित ना कर सके तो उसको क्या करो, 80 कोड़े सरेआम लगाओ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अंधेरा छा चुका है, अंधेरा छा चुका है। इस वक्त फिर रोशनी आएगी, फिर कोई किरण निकलेगी, फिर अल्लाह का निज़ाम आएगा, फिर कुरानी शरीफ़ों का नाफ़िज़ अमल होगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं था इकबाल खोकर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।